हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें हम लोगों ने एक नंबर के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आज 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम्स में और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इनको काफी पूछा जाता है। इसमें जो पहला सवाल दिया है दैट इज 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मॉड्यूलस का मतलब क्या है, यानी कि इसका मॉड हमने इसको मॉड के अंदर रख दिया। दैट इज 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अब इसके बाद देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिएगा, वी कैन राइट मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा, मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा एंड फर्दर वी कैन राइट मॉड ऑफ 3 प्लस आयोटा। नाउ अब हम इसका मॉड निकाल लेते हैं। दैट इज रिटन एज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रिटन एज अंडर रूट 2 square plus 1 square, that is written as under root 3 square plus 1 square, that is further written as under root 1 plus 1, that is under root 4 plus 1 and upon में that is under root 9 plus 1, that is under root 2, that is under root 5 and that is under root 10। तो देखिएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये नीचे जो रूट 10 है इसको तोड़ देना है, या हम अपर वैल्यूज को, ये देखिए अपर वैल्यूज जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा 5 to the 10 दैट इज रूट 10 और अपॉन में रूट 10 ऑलरेडी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से वैल्यू आ गई दैट इज 1। यानी कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसके लिए जो कंप्लीट वैल्यू हमें आ गई दैट इज 1 आ गई। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है दैट इज a प्लस आयोटा b का मॉड दैट इज इक्वल टू 1 और हमें 1 प्लस b प्लस a आयोटा अपॉन 1 प्लस b माइनस ए आयोटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। देखिएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर करना है वो देखिएगा, यहाँ पर हम इसके कैंडिडेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। उससे पहले जो हमें एक और चीज दी गई, इससे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिएगा हमारे पास आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन 1। अब देखिएगा, यहाँ से फर्दर इसको हम इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं और जहाँ पर भी ये 1 या ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा यहाँ पर वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखिएगा दैट इज इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस बी आएगा, देखिएगा 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा अपॉन 1 प्लस बी माइनस ए आयोटा इंटू, देखिएगा यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा से मल्टीप्लाई और सेम 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा से डिवाइड। देखिएगा, इसमें दो टर्म्स है, 1 प्लस बी एक टर्म है और सेकेंड टर्म ए प्लस आयोटा ए है। अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस ए आयोटा है, तो देखिएगा फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, देखिएगा होल दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर कौन है, पूरा 1 प्लस बी, ये पूरा एक टर्म है, तो यानी कि 1 प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी कि
ए और आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर 2ab है, 2a की जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस b, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 1 प्लस b और b की जगह पर a आयोटा, तो ये हमारे पास 2ab आ गया। और अपॉन में देखिएगा हमारे पास क्या बनेगा, अपॉन में देखिएगा a प्लस बी है माइनस बी है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2b, जिसका होल स्क्वायर ओपन किया और इसका किया तो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 प्लस बी ऐसे ही रहेगा और 2a आयोटा एक साथ कर दिया, तो ये हो गया। और अपॉन में देखिएगा यहाँ पर भी ये खोल देते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर हमें फर्दर सॉल्व करना है, देखिएगा जो हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज, यहाँ पर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखेंगे तो प्लस बी स्क्वायर और है प्लस 2b और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। और यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं दैट इज 1 प्लस बी दैट इज 2a आयोटा। यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया दैट इज 2b और दैट इज माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर जब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से भी कट गया, तो देखिएगा यहाँ से जो बी स्क्वायर ये मिलकर बन गया 2b स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास ये 2b स्क्वायर बी स्क्वायर एक यहाँ से था, ये 2b है, तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या बचा दैट इज 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस b और वहां से साइड बचा 2a आयोटा। तो देखिएगा यहाँ पर फर्दर हमारे पास क्या आ गया दैट इज, यहाँ से आ गया b स्क्वायर प्लस 2b। देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर भी इसके साथ था, तो ये माइनस नहीं होगा, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ये प्लस 2a स्क्वायर और बचा। तो देखिएगा अब हमारे पास यहाँ से 2a स्क्वायर और बचा, तो देखिएगा फर्दर हमारे पास यहाँ पर क्या बचता, यहाँ पर b स्क्वायर ये पहले का था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ गई दैट इज 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2a स्क्वायर। अब देखिएगा 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, कैंसिल आउट कर देते हैं, या हम कैंसिल आउट कर देंगे तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या बचेगा, जो फर्दर बचेगा वही हमारा इसका रिजल्ट आएगा। ये फर्दर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा दैट इज बी स्क्वायर प्लस बी प्लस
अब यहाँ से क्या बचा, 2 कैंसिल हो गया, इन द ब्रैकेट 1 प्लस बी प्लस ए आयोटा अपॉन 2b स्क्वायर, 2 से बी कट गया तो बी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ से फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, जो फर्दर हमारे पास हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू फर्दर आती है कि हमें पता है इक्वेशन 1 से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आया है दैट इज 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखिएगा इन दोनों में हमने b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 प्लस बी बचा और यहाँ पर प्लस 1 प्लस बी ए आयोटा है अपॉन, यहाँ से देखिएगा हमने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 रख दिया तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस बी। आप देखिएगा 1 प्लस बी का टर्म ऊपर दोनों साइड में है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म कट जाएगा। तो देखिएगा दैट इज 1 प्लस बी और दैट इज बी प्लस ए आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस बी कैंसल आउट हो गया और ये हमारे पास आ गया दैट इज बी प्लस ए आयोटा। ये बी प्लस ए आयोटा आ गया। यही हमें प्रूफ करके बताना था कि ये जो एक्सप्रेशन है उसकी टोटल वैल्यू बी प्लस ए आयोटा होगी। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन में दिया है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी गिवन है और इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिएगा तभी आएगा जब हम इसका मॉड ले लेते हैं। जब हमने इसका मॉड लिया दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ से आ गया दैट इज ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ये यहाँ पर इसके यहाँ पर दैट इज अंडर रूट, अब इसका भी अगर हम मॉड ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया फर्दर, इसका भी हम मॉड ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिएगा पूरे का स्क्वायर कर देते हैं तो दैट इज एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये तो अंडर रूट इसका मॉड का है और इसके ऊपर जो ऑलरेडी अंडर रूट लगा था ये यानी डबल रूट हो गया। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, मॉड वाला अंडर रूट बचेगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करें, इसको फिर से एक बार होल स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ से रूट हट जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी एक इसी प्रकार का एक्सप्रेशन दिया है और उस एक्सप्रेशन से हमें कुछ वैल्यूज पूछी गई है तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन गिवन इज दैट इज 1a प्लस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है और b अपॉन a इज इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 प्रूफ करना है। तो देखिएगा प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी आएगा जब हम इसका, अब यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, रूट ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर रूट लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। या इसको अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली तो जब डायरेक्टली होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसका मॉड ले लेते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया अंडर रूट के अंदर और इसका मॉड दैट इज सी स्क्वायर प्लस 1 और इसका दैट इज ऑल्सो सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिएगा ये अंडर रूट के अंदर दोनों ही टर्म कट गए तो यहाँ से आ गया दैट इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिएगा ये 1 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें बी अपॉन ए निकालना है, यानी कि हमें इसको क्या करना है, नेक्स्ट में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, ए और बी की वैल्यू, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो प्रूफ हो गया। अब ए बी को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम पहले सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी फॉर्म में इसको ले आते हैं। तो जब ये हो जाएगा दैट इज ए प्लस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और अपॉन में दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज, यहां से ए स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2c आयोटा अपॉन में दैट इज सी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जो आ गया सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो देखिएगा जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दैट इज सी स्क्वायर -1 और यहाँ पर आ गया प्लस 2c आयोटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास हमें b अपॉन ए की वैल्यू लानी है, तो देखिएगा b अपॉन ए की वैल्यू लानी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें ये इक्वल आया हमारे a प्लस आयोटा b के। अब देखिएगा यहाँ से a और b की हम वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब वो फाइंड आउट करने के लिए हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसमें से अलग करना पड़ेगा। तो देखिएगा रियल पार्ट सी स्क्वायर -1 है, तो वी कैन राइट ए प्लस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c आयोटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद फर्दर देखिएगा, फर्दर वी कैन राइट, अब देखिएगा यहां से हमारे पास ये ए और बी की वैल्यू आ गई दैट इज a इज इक्वल टू आ गया रियल टर्म दैट इज सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 और b इज इक्वल टू दैट इज इमेजिनरी पार्ट दैट इज सी 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा इसके बाद जो हमें वैल्यू निकालनी है दैट इज b बाई ए की निकालनी है। प्रूफ करना है कि दैट इज 2c बाई सी स्क्वायर -1 होगी। तो देखिएगा इसको प्रूफ करना दैट इज ए बी की वैल्यू दैट इज 2c डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 1, पूरे के डिवाइड में दैट इज सी स्क्वायर -1 अपॉन दैट इज सी स्क्वायर प्लस 1। जब देखिएगा जो वैल्यू ऊपर जाएगी ये वाली पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर -1। ये सी स्क्वायर प्लस 1 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास दैट इज फर्दर बचा 2c अपॉन सी स्क्वायर -1। यही हमें प्रूफ करके लाना था। इस प्रकार से जो हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है Z1 और Z2 की वैल्यू दी है और हमें उसमें एक एक्सप्रेशन दिया है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू मॉड में फाइंड आउट करनी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करें, उसके मॉड की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिएगा जो हमें दिया है दैट इज Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड Z2 दैट इज 1 प्लस आयोटा गिवन है और हमें जो वैल्यू निकालनी है दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू निकालनी है मॉड में। तो देखिएगा पहले हम Z1 प्लस Z2 प्लस 1 की वैल्यू निकाल लें। तो देखिएगा Z1 प्लस Z2
प्लस 1 दैट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू दैट इज 2 माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू दैट इज 1 प्लस आयोटा और प्लस 1। तो ये फर्दर हमारे पास आ गई वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज 2 1 3 1 4 और आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4। आप देखिएगा यहाँ से अगर हमें निकालना हो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 4 स्क्वायर, दैट इज 4 ही बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर दैट इज 4 बाहर आ गया। तो देखिएगा इस पार्ट की तो वैल्यू निकल आई। अब जो इसके नीचे का पार्ट है दैट इज Z1 माइनस Z2 आयोटा, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अपर पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू 4। अब इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालते हैं जहां पर है Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। तो देखिएगा Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा और यहाँ पर माइनस Z2 है तो इसके माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 और प्लस आयोटा है। तो देखिएगा ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा 2 माइनस 1 1 माइनस आयोटा। तो इसके अपॉन में वैल्यू आ गई दैट इज, अब देखिएगा 1 माइनस आयोटा। अब इसका मॉड भी यही निकाल लेते हैं, तो Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का मॉड करेंगे, तो मॉड करेंगे तो दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज आ गया हमारे पास रूट 2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब देखिएगा अब इसके अपॉन में आ गया रूट 2, तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ रूट 2 आ गया, ये 4 अपॉन रूट 2 आ गया, तो यहाँ तो हम इसको 4 रूट 2 अपॉन 2 कर दें। तो हम इससे क्या करते हैं, इसको फर्दर रैशनलाइज करने के लिए यहाँ रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया दैट इज अपर पार्ट दैट इज 4 रूट 2 और लोअर पार्ट में दैट इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर आ गया दैट इज 2 रूट 2। ये हमारे इस एक्सप्रेशन जो हमारा एक्सप्रेशन दिया था इसकी वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में p प्लस आयोटा क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, प्लस है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसका मॉड नहीं निकालते हैं तो स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखें -1 तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसका मॉड निकालते हैं, तो दैट इज मॉड ऑफ दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर ऐसे ही लगा रहने देते हैं, इस अंदर वाली वैल्यू का मॉड निकाला हुआ है। तो देखिए दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब हमें क्या करना है, ये हम अगर इसको हम ओपन कर देते हैं तो ये देखिएगा रूट है और ये पावर 2, तो रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 दैट इज रिटन एज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा इस हमें चाहिए क्या, इसका भी स्क्वायर चाहिए तो इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसका हमने स्क्वायर किया तो इस पर स्क्वायर चढ़ गया, जब इस पर इसका स्क्वायर किया तो यहाँ से रूट हट गया हमारा। तो यही हमें वैल्यू प्रूफ करनी थी, इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इसी प्रकार से एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है a प्लस आयोटा b के फॉर्म, तो और हमें उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा अब जब हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में दिया है, a स्क्वायर की फॉर्म में है, निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिएगा उसका मॉड लेना पड़ेगा। देखिएगा a प्लस आयोटा b दिया है
दैट इज एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रूफ करते हैं। हमें क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम इसको मॉड ले लेते हैं। तो मॉड लेंगे तो दैट इज आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसका भी मॉड लेंगे तो देखिएगा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा रहने देंगे। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा का टर्म ही नहीं है। तो देखिएगा अब हमने करना क्या है, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, ये जो है सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा ये रूट है ये 2 है तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ से क्या आया दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये रूट हट गया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। इधर जब हम करेंगे तो इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यही हमें प्रूफ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू गिवन है u प्लस आयोटा v और हमें u बाई एक्स और b प्लस b बाई y का जो सम है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिएगा जो हमें गिवन है दैट इज x प्लस आयोटा y का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v गिवन है और प्रूफ वैल्यू निकालनी है u बाई एक्स प्लस v अपॉन बाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिएगा इसको हम ओपन कर देते हैं दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3ab 3x और आयोटा y इन द ब्रैकेट a प्लस b दैट इज x प्लस आयोटा y दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा वी नो दैट आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यहाँ रख देते हैं दैट इज एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x। यहाँ पर देखिएगा इसका मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर आयोटा वाई और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x आयोटा वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा भी है दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब देखिएगा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने पर देखिएगा हम एक काम करते हैं कि वो टर्म हम एक साथ ले लेते हैं जिनमें आयोटा है और जिनमें आयोटा नहीं है वो एक साथ कर लेते हैं। देखिएगा इन दोनों में आयोटा है, इसमें आयोटा, यहाँ पर आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1 तो यहाँ से भी आयोटा खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा दैट इज आ गया एक्स क्यूब माइनस आयोटा कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा दैट इज वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और माइनस 3x वाई स्क्वायर। ये हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी और दैट इज u प्लस आयोटा v। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। रियल पार्ट एक तरफ -3x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर ये रियल पार्ट हो गया प्लस आयोटा टाइम्स y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y ये एक तरफ दैट इज u प्लस आयोटा v।
अब देखिएगा, इस रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और यहां से b की वैल्यू आ गई, दैट इज इमेजिनरी पार्ट y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब देखिएगा, जो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है वो u बाई एक्स और v बाई वाई की निकालनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, u बाई एक्स और v बाई वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हम जो हमें u की वैल्यू आई है इसमें हम x की वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा, जब x की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो u अपॉन x कितना आ जाएगा, दैट इज x का डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी x का डिवाइड हो जाएगा तो दैट इज 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर v अपॉन वाई की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर जो v की वैल्यू आई उसमें y की वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा दैट इज y स्क्वायर, और यहाँ पर रह जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिएगा, फाइनली हमें करना क्या है, इन दोनों का सम निकालना है। तो ये इन दोनों का सम कर देते हैं, दैट इज u बाई एक्स प्लस b अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x और 3x दैट इज 4x स्क्वायर। अब देखिएगा, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज माइनस, यहाँ पर वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 4y स्क्वायर। देखिएगा, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है दैट इज रूट 3x स्क्वायर माइनस, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब हमें कहा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसके रूट्स बताने हैं। देखिएगा, इसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पार्ट है तो ये उससे सवाल है। देखिएगा, दैट इज कॉल्ड रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई दैट इज रूट 3, बी की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2 और सी की वैल्यू आ गई दैट इज 3 रूट 3। अब देखिएगा, अब हम क्या निकाल लें, डी की वैल्यू निकाल लें, डी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a रूट 3 और c 3 रूट 3। ये हो गया रूट 3 इंटू 3 हो गया, और ये 3 3 जा 9 और 9 4 जा दैट इज 36। यहाँ से आ गया 2 दैट इज 2 माइनस, ये आ गया 2 और ये आ गया 36, यानी कि दैट इज माइनस 34। माइनस को यहाँ पर ही हम आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, दैट इज 34 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा, जो डी की वैल्यू आ गई 34 आयोटा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज, हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac की डायरेक्ट वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे दैट इज b अपॉन 2a। तो देखिएगा,
यहाँ पर हमने करना क्या है, अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हम लिख देते हैं। देखिएगा जो हमारे पास b की वैल्यू आई थी वो आई थी -√2 और माइनस ऑलरेडी यहाँ है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज √2। अब प्लस माइनस हमने जो d की वैल्यू निकाली थी दैट इज 34 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 a की वैल्यू दैट इज √3। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज आ गई, अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। आयोटा बाहर निकल आएगा दैट इज आ गया √2 प्लस माइनस √34 और रूट के बाहर आ गया आयोटा अपॉन 2√3। यही हमारा इसके लिए सोल्यूशन हो गया। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यानी कि ये सवाल ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आयोटा की पावर 25 प्लस 1+3 आयोटा का होल क्यूब है। इसके लिए हमें मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी। तो मॉड्यूलस की वैल्यू यानी कि मॉड की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको वी कैन राइट दैट इज, इसको 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 4 जा 24 होता, तो 4 की पावर 6 प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर इनटू आयोटा बचा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ओपन कर दें, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 9 आयोटा क्यूब प्लस 3ab दैट इज 3 into 1 into 3 आयोटा इन द ब्रैकेट a प्लस b दैट इज 1 + 3 आयोटा। तो यहाँ से जी हमने ओपन कर दिया। अब देखिएगा आयोटा की पावर 4 दैट इज 1 होता, यहाँ से हमारे पास बचा दैट इज आयोटा और यहाँ से बचा +1। अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 9 आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता, दैट इज -9 आयोटा। यहाँ से अब देखिएगा नेक्स्ट क्या बचा, 3 3 जा 9 आयोटा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा प्लस का 9 आयोटा हो गया, 3 3 जा 9 और प्लस का 1 जा 9। और देखिएगा 9 और 3 27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब 27 आयोटा स्क्वायर आ गया। देखिएगा 9 आयोटा से 9 आयोटा कट गया, तो यहाँ पर 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आयोटा एक बचा है, देखिएगा तो ये आयोटा बचा है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +1 -27, तो दैट इज इक्वल टू हो गया आयोटा प्लस आयोटा -26। अब देखिएगा इसका हमें क्या करना है, इसका हमें रूट निकालना है। तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ आयोटा -26 दैट इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं, तो दैट इज 6 6 जा 36 का 6 कैरी लगा 3 6 12 15, ये हुआ 12 का 2 कैरी लगा 1 और ये हो गया 5। तो यहाँ से आ गया 6 7 6, यहाँ पर 6 7 6 आ गया, तो दैट इज √1 + 6 7 6 दैट इज √6 7 7 आ गया। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दैट इज a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिएगा जो अभी हम लोगों ने पिछले में इसी प्रकार का सवाल किया था, तो वहां पर जो सवाल था उसमें हम लोगों ने मॉड निकाल करके उसको हल किया था। यहाँ पर हम मॉड न लेकर के यहाँ एक और नया तरीका सीखेंगे जो कि उससे भी ज्यादा सिंपल है। आपको जो दोनों में से अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दैट इज a माइनस आयोटा b। तो a माइनस आयोटा b निकालेंगे यानी कि इसका कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट दैट इज x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x + 1 हो जाएगा। अब देखिएगा जो इसका कंजुगेट आ गया, अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b।
अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा, और यहाँ पर आ गया x प्लस आयोटा का x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा। देखिएगा यहाँ पर भी देखिए दोनों तरफ। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये सॉल्व करेंगे तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ से या तो हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें या देखिएगा ये ए प्लस बी, इसको हम खोल देते हैं पहले। तो देखिएगा जब हम इसको खोल देंगे ओपन कर देंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, और ये हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2x आयोटा, और अपॉन में देखिएगा दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए प्लस बी दैट इज 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा जो हमें प्रूफ करना है कुछ उसी तरीके का बनना शुरू हो गया। देखिएगा हमें जो प्रूफ करना है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्रूफ कर ली है। तो देखिएगा यहाँ से ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं -1, तो यहाँ से बन गया दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा अपर टर्म को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर -1 और प्लस 2x आयोटा, और यहाँ से क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं, एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2x आयोटा। देखिएगा अगर हम इस टर्म को पूरा एक टर्म ले लें, इसको सेकेंड, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है, और दैट इज यहाँ पर अपॉन में दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की -1 रखेंगे वैल्यू तो माइनस और यहाँ पर ऑलरेडी है। तो देखिएगा इसके बाद अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये भी टर्म जो हमें लाना था ये भी बन गया। अब हमें यहाँ पर ऊपर जो हमारा प्रूफ करने का रह गया वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर और बनना है बस, और तो ये हमारी वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। तो देखिएगा दैट इज यहाँ से दैट इज हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस दैट इज 2x आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा दैट इज रिटन एज ए स्क्वायर दैट इज x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस माइनस 2ab 2x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया दैट इज माइनस ये आ गया -2 टू द 4x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। देखिएगा जब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज यहाँ से आ गया x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 2x स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर अपॉन में बचा 4x स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा ये फर्दर सॉल्व करते हैं, या फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो हमें अप्रूव करना है बस वही हमारे पास वैल्यू निकलने वाली है। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बचा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और ये हमने घटा दिया, अपॉन में बचा दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से क्या बन गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1। ये इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एक एक्सप्रेशन दिया है और इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा इसके लिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो है क्या, दैट इज आयोटा की पावर 8 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर
दैट इज 25 और इसकी होल पावर जो है दैट इज 3। अब इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना है। तो देखिएगा a प्लस b के फॉर्म में, तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस दैट इज 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की होल पावर 6 इंटू आयोटा का होल क्यूब, इसका पूरे का क्यूब। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या आ जाएगा, ये हो गया दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 3, दैट इज फर्दर रिटन एज आयोटा एलसीएम हो गया, दैट इज आयोटा स्क्वायर प्लस 1 की होल क्यूब। अब देखिएगा ये आयोटा प्लस 1, तो देखिएगा अब हमने क्या करना है, इसको फिर फर्दर सॉल्व करना है। जब फाइनली हमारा सॉल्व हो जाएगा तब हम इसको क्यूब करते हैं, या हम इसको क्यूब कर लेते हैं उसके बाद फाइनली हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab 3a आयोटा b1 प्लस 1 प्लस आयोटा अपॉन में आयोटा क्यूब, इसका भी क्यूब हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर हम फर्दर यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा प्लस 1, ये 3 आयोटा, तो अंदर जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा अपॉन में दैट इज आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो देखिएगा यहाँ से फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिएगा फर्दर हमारे पास ये आ गया, यहाँ से आयोटा की ये 3 आयोटा और ये आयोटा तो ये बचा 2 आयोटा, और यहाँ से प्लस 1 और माइनस 3 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर अपॉन में माइनस आयोटा आ गया। अब देखिएगा टोटलिज्म हमारे पास ये फिर से सॉल्व हो गया, दैट इज आ गया 2, यहाँ से माइनस का, तो माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। तो हमें क्या करना है, अब इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम इसको आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा माइनस आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा क्यूब से डिवाइड, ताकि यहाँ से हम माइनस भी खत्म कर दें। तो देखिएगा ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा क्यूब हो गया, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा की पावर 4 हो गया। तो यहाँ पर अपॉन में आ गया दैट इज आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा की पावर 4 हो गया, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पर आ जाएगा, हमने वैल्यू रख दी आयोटा क्यूब की दैट इज माइनस आयोटा माइनस 2, और ये तो 1 हो गया। ये हमारे पास इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि z इज इक्वल टू दिया है दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसके लिए आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा हमने जैसा कि कॉन्सेप्ट के क्लासेस में पढ़ा था, और पहले हम काफी बार इसको पढ़ भी चुके हैं, कि जब भी हमें आर्गुमेंट निकालना होता है तो सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन दिया होता है z के फॉर्म में, उसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो हमें दिया है दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखिएगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में हमारे पास क्या हो गया दैट इज 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा अपॉन में दैट इज 1 प्लस 1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई तो +1 हो गया, तो ये हो गया दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिएगा जब कैंसल आउट हो गया तो यहाँ से आ गया दैट इज 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू आयोटा।
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर z इज इक्वल टू आ गया आयोटा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पर जो हमारे पास z आ जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होता है, हम मानते हैं क्या कि r z इज इक्वल टू आ गया आयोटा। अब हमने माना लेट r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, हम यहाँ पर मानते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। और यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा r इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज आयोटा, x का टर्म इसमें है ही नहीं, दैट इज 0 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो r की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज x बाई आर, दैट इज 0 बाई 1 दैट इज 0, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1। अब देखिएगा साइन की वैल्यू पॉजिटिव और cos की वैल्यू 0, तो cos की वैल्यू 0, तो जब cos 0 0 हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हमने r की वैल्यू यानी मॉड्यूलस r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इससे हमें ये पता चला कि sin 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 होता है, sin 90 1, तो 90 पर यानी कि 5/2 पर ये cos 0 होता है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम यहाँ पर ये साइन और कॉस से हमें पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज y अपॉन एक्स, y की वैल्यू दैट इज 1 अपॉन x की वैल्यू दैट इज 0 दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी tan में क्या होता है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया π/2। और जो यहाँ पर क्या कहा गया, हमने अभी देखा कि दोनों साइन कॉस पॉजिटिव है, तो वो दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी कि यहाँ पर आर्गुमेंट थीटा दैट इज इक्वल टू वहां पर क्या होता है, अल्फा के इक्वल होता है, दैट इज π/2 निकल आया, दैट इज आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू आ गई π/2। इसके बाद देखिएगा ये दो वैल्यूज जो दी हैं हमें बताना है एक्स की किस वैल्यूज के लिए ये दोनों आपस में इक्वल, एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हमने क्या कहा, इन दोनों को आपस में इक्वल ही कर देते हैं। तो देखिएगा इक्वल कर देते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा एक्स। हमने करना क्या है, इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट एक साथ, रियल पार्ट एक साथ। तो देखिएगा रियल पार्ट क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन ले लिया, तो दैट इज वाई स्क्वायर और प्लस 1, और यहाँ से दैट इज 2x प्लस आयोटा एक्स। देखिएगा यहाँ से रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर देते हैं, तो दैट इज बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन आ गई, और वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू आई है दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करें, इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को ये सेकेंड और ये है फर्स्ट, सेकेंड की ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। कि हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी जो पूरी इक्वेशन हो जाएगी वो y में हो जाएगी, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू हम फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो दैट इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x की जगह पर रख दिया, तो यहाँ से आ गया दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 1।
तो देखिएगा दैट इज 2y² प्लस 2। अब देखिएगा यहाँ से हमने करना क्या है कि यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम शिफ्टिंग करते हैं। देखिएगा शिफ्टिंग करेंगे तो जे वाला टर्म हम उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा दैट इज 2y² माइनस y², और जे वाला टर्म उधर ले आते हैं तो दैट इज 6 माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ गया दैट इज y² इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आ गया दैट इज 2। y की वैल्यू आ गई 2, और हमने अगली इक्वेशन सेकेंड में क्या पढ़ा था दैट इज x इज इक्वल टू y² प्लस 1। अब देखिएगा y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ रख देते हैं दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x प्लस आयोटा y की वैल्यू दी है दैट इज √1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर x² प्लस y² की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पर जब हमें x² और y² की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि जो x² प्लस y² की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं। जब हम मॉड लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दैट इज x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू, अब इनका मॉड लेंगे तो ये जो रूट है इसको हम पावर 1/2 के फॉर्म में लिख देते हैं, तो होल पावर 1/2 बना देते हैं। अब देखिएगा इसका जो हम मॉड लेंगे दैट इज हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो मॉड लेंगे दैट इज हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दैट इज 1/1 प्लस 1 अपॉन रूट, आप देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 1/2। दैट इज यहाँ पर हमारे पास आ गया √2 अपॉन √2। ये देखिएगा दोनों ही कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास होल पावर 1/2, यानी कि 1 की होल पावर 1/2 दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज √x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं दैट इज x² प्लस y² दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में z की वैल्यू दी है 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसके लिए z हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का मतलब है z इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो इसके लिए r और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि आर्गुमेंट निकालना होगा। उसके लिए इसको सॉल्व करना है। देखिएगा सॉल्व करने के लिए 1 प्लस 7 आयोटा ऊपर ऐसे ही रहा, नीचे वाले का होल स्क्वायर खोल देते दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 2 इंटू आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 1 प्लस 7 आयोटा, और यहाँ से आ गया 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 4 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या आ जाता है दैट इज 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3, ये 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 3 का 3, तो 1 से 3 प्लस 4 आयोटा ये ऐसे ही रहेगा, 7 3 का 21 आयोटा और 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से नीचे हमारे पास a² माइनस b² दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और 4 आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज फर्दर रिटर्न एज। इसको हम फर्दर देखिएगा क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा दैट इज 3, तो ये ऐसे ही रहा, प्लस 4 आयोटा और 25 आयोटा, और ये हो गया -28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1, तो ये हो गया -28 डिवाइडेड बाई दैट इज 9 प्लस 16 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर।
क्योंकि फर्दर प्लस हो ही जाना है। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज ये -25, ये इन दोनों को सॉल्व किया +25 आयोटा डिवाइड बाई 9 + 16। देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो -1 प्लस हो गया। देखिएगा यहाँ से 25 कॉमन हो गया, दैट इज बचा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 25, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास z इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस आयोटा, ये -1 प्लस आयोटा। अब z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, आगे फार्मूला लगाना। सबसे पहले हमें क्या करना, r निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले r निकालने के लिए z इज इक्वल टू आ गया दैट इज -1 प्लस आयोटा। तो r निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज √x² प्लस y² दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √1 प्लस 1 दैट इज √2। यहाँ से आ गया r की वैल्यू आ गई √2। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज x/r, और sin थीटा इज इक्वल टू दैट इज y/r। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, x/r, x की वैल्यू -1, r√2, sin थीटा में x की वैल्यू 1 और √2। हम जानते हैं कि जो है साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस की वैल्यू निगेटिव सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज y/x, दैट इज y की वैल्यू है दैट इज 1/1, दैट इज tan π/4, π/4 की वैल्यू होती है। अब तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज π/4। अल्फा की वैल्यू आ गई 5/4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, दैट इज पाई माइनस π/4। अब देखिएगा इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू हम वहीं लिखे रह देते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर फाइनली हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो देखिएगा थीटा इज इक्वल टू 4 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया दैट इज 4π और माइनस पाई दैट इज 3π/4। तो यहाँ से पोलर रिप्रेजेंटेशन दैट इज z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसमें थीटा और r की वैल्यू रख देते हैं, तो दैट इज आ गया √2 इन द ब्रैकेट cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4।